दोस्तों, मैं सिद्धार्थ गुप्ता, आपका होस्ट और दोस्त दोनों, और इस सीरियल को आपके सामने पेश करने का जो संकल्प लिया है वो मैं करता जा रहा हूं और करता रहूंगा। दोस्तों, मैं आपको पिछले शनिवार नहीं दिखा पाया एपिसोड, कुछ एक्सीडेंट हो गया था हमारे आंख पे, तो मैं नहीं आ पाया। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं आपसे दोस्तों। तो दोस्तों, इस शनिवार आपको मैं निराश नहीं कर सकता था, तो एपिसोड की शूटिंग की हमने और अब आपके सामने पेश है। तो दोस्तों, रेडी हो जाइए। मशरूम की बात आपके साथ का सीजन 1 एपिसोड 2। 21 प्रकार के बीमारियों में लाभकारी है मशरूम। मशरूम इज बेनिफिशियल इन 21 टाइप्स ऑफ डिसीजेज। दोस्तों, मशरूम जो है, मशरूम के बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है। युगों युगों से लोग इसकी मतलब कल्टीवेशन कर रहे हैं और कुछ सीमित वर्ग तक ही ये उपलब्ध था, लेकिन आज के युग में इसकी जरूरत भी है और ये अब हर जगह उपलब्ध है। पृथ्वी के हर कोने में इसकी उपज की जाती है और बहुत ही सरल तरीका से उपज की जाती है दोस्तों। लेकिन लोगों के पास में इसके बारे में सिर्फ खाने और स्वाद को लेकर करके ही कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन इसकी जो औषधीय गुण है, इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है, ये कितने बीमारियों में लाभकारी है। स्वाद के साथ में इसमें सेहत, आपके हेल्थ के रिलेटेड भी गुण भरे हुए हैं। इसके प्रयोग से, जिसके खाने से, अपने खाने में इसको अगर आप डालते हैं, अपने खाने में इसको इस्तेमाल करते हैं मशरूम को, तो आप बहुत से बीमारियों से दूर रहेंगे। बल्कि आपको मैं ये कहूं कि आपको बीमारी ही ना होगा, क्योंकि मशरूम सबसे पहला काम करता है आपके शरीर से जितना भी विषैला तत्व है, जितनी भी गंदगी है आपके शरीर में, उसको वो बाहर निकालता है। और अगर शरीर पूरी तरीका से स्वस्थ हो जाए, क्योंकि मशरूम में विटामिन डी भी है, बहुत तरीका का मिनरल्स है, अमीनो एसिड्स है, जो कि आमतौर पे अन्य हरे साग सब्जी फलों में नहीं पाया जाता है, वो मशरूम में भरपूर पाया जाता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हमारा कार्यक्रम है मशरूम की बात आपके साथ। दोस्तों, सीजन 1 एपिसोड 2 शीर्षक है आज का 21 प्रकार के बीमारियों में लाभकारी है मशरूम। मशरूम इज बेनिफिशियल इन 21 टाइप्स ऑफ डिसीज। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला जो शीर्षक है वो है कि मशरूम हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। हमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए जोर देता है हमारे शरीर को। हमारे शरीर में अगर इन्फेक्शन होता है, तो अगर आप मशरूम यूज करते हैं, मशरूम अगर आप खाते हैं, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। आपको आपका शरीर का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा, आप बीमारियों से लड़ पाएंगे, और साथ ही साथ अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रखा है तो वो इन्फेक्शन भी दूर हो जाएगा। दूसरा है, ये कैंसर से बचाव करता है। हर प्रकार के कैंसर से ये आपको बचाता है। तीसरा है, ये ज्यादा लाभकारी होता है प्रोस्टेट और ब्रेस्ट कैंसर में। ब्रेस्ट कैंसर आज बहुत बड़ी समस्या है, प्रोस्टेट कैंसर भी आजकल बहुत बड़ी समस्या है, कैंसर ही बहुत बड़ी समस्या है, तो उसमें भी मशरूम लाभकारी है। मशरूम की विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, विभिन्न प्रकार का रूप है, रेखा है, साइज है, तो आपको वो पता करना पड़ेगा कौन सा मशरूम
किस प्रकार के बीमारी में आपको सहयोग करेगा। वैसे आमतौर पे सब मशरूम करता है लगभग। चौथा हो गया चीनी की बीमारी, यानी ब्लड शुगर। आजकल ये बीमारी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है और हर घर में पाया जाता है, लगभग हर घर में पाया जाता है। लोग इतने तनाव में रहते हैं। मशरूम जो है आपके लाइफस्टाइल जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि आपको मैंने भी बताया चीनी के बारे में, चीनी का रोग, शुगर, ब्लड शुगर जिसे कहते हैं, ये आमतौर पे अभी हर घर में आपको मिलेगा, यहां तक कि बच्चे लोगों को भी इफेक्ट कर रहा है। इससे भी आप अपने आप को बचा सकते हैं मशरूम को व्यवहार करके, मशरूम को इस्तेमाल कर करके। मशरूम को अपने खाना में, अपने डेली के खाना में, आपके दिनचर्या वाले जो खाना है, आपका लंच, आपका डिनर, मेन स्ट्रीम, उसमें भी आप इसको यूज करेंगे तो आपको बहुत लाभ आएगा। उसके बाद लोग हृदय रोग से बहुत परेशान है, तो मशरूम आपको हृदय रोग में भी बहुत लाभकारी है। ये कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल करेगा। अगर आपको हार्ट का सर्जरी हुआ है या सर्जरी होने वाला है तो आप उसके पहले भी खा सकते हैं, उसके बाद भी खा सकते हैं। ये हार्ट को आपका हेल्दी रखेगा, कोलेस्ट्रॉल आपका लो रखेगा। इसमें सैचुरेटेड फैट नील है, फैट का भी मात्रा बहुत नील है, तो ये आपको आपके बॉडी में जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी कम रखेगा, जिससे आपका अगर हार्ट का कोई भी शिकायत है, कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व होगा। उसके बाद दोस्तों छठा जो है वो है ये विटामिन का स्रोत है। इसमें विटामिन डी, विटामिन B12, फोलेट, थायमिन, पैथोनिक, नियोसिन, कॉपर, आयरन और फास्फोरस पाया जाता है। तो इसमें विटामिन का अगर आपको डिफिशियंसी है, विटामिन की कमी है, आपको आपके परिवार में किसी बच्चे को या बुजुर्ग को या महिला को, किसी भी वर्ग, किसी भी क्षेत्र, किसी भी जगह की हो, तो उसको आप इस्तेमाल में इसको दे सकते हैं अगर विटामिन की कमी है। विटामिन की कमी होने से बहुत प्रकार का प्रॉब्लम होता है और विटामिन बहुत इसेंशियल, बहुत ही जरूरीमंद चीज है, इंसान को जीने में सहायता करता है। ये आपको कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, जिनका पेट हमेशा जाम रहता है, आपका जो पॉटी है वो खुलासा नहीं होता है, क्लियर नहीं होता है, हमेशा आपके पेट में गैस बना हुआ रहता है, बदहजमी है, गला जलना है, पेट से संबंध रोग और आपके पैखाना से संबंध जो भी प्रॉब्लम है उसको ये क्लियर करता है, आपको कब्जियत भी नहीं होने देता है। उसके बाद दोस्त तो 8वां नंबर है हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है, विटामिन B12 पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में बहुत सहायक होता है। 9वां नंबर है ये याददाश्त को तेज करता है। ये आपके तनाव, अगर आप तनाव में हैं, हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, चिड़चिड़ा भाव सा रहता है, सर भारी भारी सा लगता है, याददाश्त कमजोर हो चुका है, तो आप जरूर मशरूम का व्यवहार करें, रोजाना मशरूम का व्यवहार करें। आपके सेहत में और आपके याददाश्त में जरूर फर्क पड़ेगा। दोस्तों ये एक दिन में तो होगा नहीं, कम से कम आपको 7 से 10 दिन कंटिन्यू अगर आप खाते हैं तो आपको अच्छाई के लक्षण नजर आने लगेंगे कि मशरूम खाने से आपको फायदा हो रहा है। उसके बाद आजकल यंग जनरेशन का जो रीति रिवाज है, पिज्जा, बर्गर, फास्ट फूड खाना, दिन भर रेडिएशन भरा इन्वायरमेंट में रहना, हमेशा मोबाइल पास में रखना, इन सब कारणों से कब्जियत होना और ब्लड में इम्प्योरिटीज होना, इन सब कारणों से पिंपल्स, चेहरे में कील, मुहासे, दाग धब्बे हो जाते हैं, तो उनको भी मशरूम दूर करता है। ये ब्लड को पूरा प्यूरिफाई कर देता है, नया ब्लड भी बनाता है, ब्लड को प्यूरिफाई भी कर देता है। तो इससे भी आप पिंपल्स वगैरह जो है आपके चेहरे पे जो भी प्रॉब्लम्स है, स्किन प्रॉब्लम, वो भी आपका दूर हो जाता है। उसके बाद 11 नंबर में है ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत ही पौष्टिक वर्धक है,
क्योंकि इसमें जो भी कमियां होती है, डिफिशियंसी होती है एक औरत को, उसको ठीक प्रकार से अगर सब विटामिन और सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं मिलता है तो बच्चा कमजोर, बच्चे में बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो उन सब समय में गर्भवती महिला भी इसको खा सकती है, लेकिन कम मात्रा में, क्योंकि ये पेट साफ करता है। पॉटी एकदम कंटिन्यू नहीं होता है, लेकिन आपका पॉटी को सॉफ्ट कर देता है, तो पेट को साफ करता है। तो इसको कम मात्रा में खाएं। एक गर्भवती महिला 30 से 40 ग्राम मैक्सिमम खाएं, खा कर करके देखें। ठीक है, तो गर्भवती महिला लोग के लिए भी ये बहुत अच्छा है। जिनको कमर घुटने की दर्द है हमेशा, उनके लिए बहुत उपयोगी है। कमर के दर्द में जिनको लंबर पेन है वो सब इसका व्यवहार कर सकते हैं। घुटनों को जिनका प्रॉब्लम है, घुटनों में अर्थराइटिस हो गया है, रूमेटिक अर्थराइटिस है, कोई भी इस तरीका का प्रॉब्लम है आपके घुटनों में, आपके जोड़ों में, तो उसको भी ये बल देकर करके दूर करता है। उसके बाद 13 नंबर में सबसे बड़ी बात है, शराब भी छुड़वाने में सहायक है मशरूम। मशरूम में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आप कंटिन्यू, जो लोग शराब पीते हैं, शराब का प्रयोग करते हैं, शराबी हैं, डेली पीते हैं, जिनसे परिवार बहुत ग्रस्त हो चुकी है, उनका स्वास्थ्य भी कमजोर होता जा रहा है, उनका लीवर भी कमजोर होता है, उन सब लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है मशरूम। कुछ दिन व्यवहार करें, 2-3 महीना, आप देखेंगे उनका शरीर भी स्वस्थ हो गया और शराब पीने की लत भी कम होते 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 छूट गई। एक दिन में नहीं होगा दोस्तों। उसके बाद आपका ये एज जो आपका है, उम्र को ये रोकता है, उम्र को बढ़ने से रोकता है। बुढ़ापा में जो शरीर को जो कमियां हो जाती हैं, क्योंकि शरीर की कोशिकाएं जो है वो इतने दिन से इस्तेमाल होकर करके वो कमजोर पड़ जाती है, उनमें एनर्जी नहीं रहता है, बहुत तरीका की डिफिशियंसी आ जाती है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम आता है। तो उसमें भी आप मशरूम का व्यवहार करें तो बुढ़ापा में भी आपको बहुत ज्यादा लाभदायक होगा, आपके शरीर में बहुत जान डाल देगा। आप इसका प्रयोग कर करके देखें। 15 नंबर पे है, ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। महिलाओं का जो एक सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गायनोलॉजिकल सिस्टम जो होता है, माहवारी वगैरह में अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है या किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम आ रहा है, माहवारी में बहुत तरीका की प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सब प्रॉब्लम में मशरूम आपका कारगर है। महिलाओं के लिए जो मासिक चक्र होता है, मासिक चक्र, मेंस जिसको कहते हैं, उस पीरियड भी बहुत लोग कहते हैं, तो उस समय आप इसका प्रयोग करें। अगर आपको कुछ समस्या है, जैसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है, या और भी किसी तरीका का प्रॉब्लम है, तो उसको मशरूम सॉल्व करेगा। उसके बाद जो मैंने आपको पहले बताया था कि मशरूम खाने से आपके शरीर से विषैला तत्व, जितने भी विष आपके शरीर में है, जो भी आप उल्टा पुल्टा चीज खाते हैं और आपके शरीर में वो जम जाता है, बाहर नहीं निकल पाता है, उनको बाहर निकालता है मशरूम, आपके पैखाना, पेशाब और पसीने से। उसके बाद 17 नंबर पे है, ये खून को साफ करता है और पतला करता है। पतला खून को करने से हार्ट को प्रेशर कम होता है, शरीर में खून समान तरीका से पूरा फ्लो करता है, उसका प्रभाव न्यूट्रल रहता है, आप स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद ये चर्म रोग में बहुत लाभकारी है। इसमें ये एंटी फंगल होता है, एंटीवायरल होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है। तो किसी प्रकार का आपको चर्म रोग हो गया हो, एक्जिमा हो गया हो, दांत खाज, खुजली, फुंसी और भी अन्य प्रकार के जो चर्म रोग की बीमारी होती है, उसमें भी बहुत 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 सहायक होता है मशरूम। 18 नंबर पे तो ये हो गया। 19 नंबर पे ये शरीर को इन्फेक्शन से बचाता है। उस समय आपको बताया था प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, अभी ये इन्फेक्शन से भी आपको बचाता है।
20 नंबर है, ये सेक्स पावर भी बढ़ाता है। आप इसको अगर खाएंगे तो आपके शरीर में, अगर खून आपका पतला होगा, आपके शरीर को मिनरल विटामिन मिलेगा, आपका सेल सिस्टम, आपका न्यूरो सिस्टम को ये ठीक करता है। तो इसमें भी ये बहुत लाभकारी है। और 21वां नंबर है, सबसे बड़ा, ये कुपोषण को दूर कर सकता है, मैल न्यूट्रिशन, जो कि आज हमारे देश भारत की सबसे बड़ी समस्या है। इस कुपोषण के चलते कितनी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, कितने परिवार पीड़ित होते हैं, कितने लोग पीड़ित होते हैं। खास करके हमारे गरीब वर्ग जो है हमारे भारत के, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं या आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उन लोगों में कुपोषण की शिकायत हमेशा रहती है। तो उसको भी कम पैसे में कुपोषण को भी दूर किया जा सकता है। इसमें इतना विटामिन, प्रोटीन, ये सब पाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप हमें जरूर सब्सक्राइब करें और नीचे जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाने से हमारा जो भी नया कार्यक्रम आएगा वो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो दोस्तों, अगला एपिसोड जो होगा हमारा मशरूम की बात आप सबके साथ, सीजन 1 एपिसोड 3, वो होगा 7 प्रकार के सबसे विषैले मशरूम, 7 टाइप्स ऑफ पॉइजनस मशरूम। इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे, इसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।